दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। मुसलमानों को आतंकवादी घोषित किया गया, मुसलमानों को देश का गद्दार घोषित किया गया, मुसलमानों को अलग अलग कानून बनाकर मारा गया और मारा जा रहा है। बहुसंख्यक समाज के अलग अलग हिंदू ग्रुप ने पूरे देश में और ख़ासकर ऊपर बैठे हुए उन दो लोगों ने अपनी पूरी भीड़ को मुसलमानों के ख़िलाफ़ कर दिया। अब हाल ये है कि जो मास्टर आरएसएस का प्लान है उसका पहली झलक, उसका पहला ट्रेलर दुनिया के सामने आ गया हल्द्वानी के नाम से। हल्द्वानी के 50,000 मुसलमान बेघर होने की कगार पर हैं। मेरे दोस्तों, बहुत सारी बातें हल्द्वानी के बारे में आज आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले सबसे ख़तरनाक खबर, आपको लग रहा है कि मुसलमानों का कोई भला हो सकता है? सिर्फ उजाड़ने की तैयारी नहीं है, 7 दिन की वार्निंग दी गई है, टाइम दिया गया है हल्द्वानी के मुसलमानों को कि अपने आप ये अपनी बसाई हुई खून पसीने से कमाकर, वो कमाई से ज़मीन ख़रीद कर धीरे धीरे सालों साल लगाकर वो मकान बनाकर, आशियाना बनाकर, जिसमें तुम्हारी यादें हैं, जिसमें तुम्हारा परिवार पला, जिसमें तुमने शादियां करी, जिससे सारी यादें जुड़ी हैं, उस आशियाने को 7 दिन के अंदर छोड़कर चले जाओ, वरना सब के सब तोड़ दिए जाओगे, बर्बाद कर दिए जाओगे। आदेश आ गया है। अभी तक आपको ये बताया गया है कि मुसलमानों के घरों को उजाड़ा जाएगा, तोड़ा जाएगा, लेकिन क्या किसी ने आपको बताया कि उन सभी मुसलमानों को जेल में भी डाला जाएगा? और इसकी तैयारी कितनी बड़ी है आप इस बात से समझिए कि हल्द्वानी के मुसलमानों को 7 दिन का समय देके प्रशासन और वहाँ के कोर्ट, देखिए, जब कोर्ट आदेश दे रहा है बलात्कारियों को छोड़ने की, और कातिल बलात्कारी जो माँ के सामने 4 साल की बच्ची को पटक कर कत्ल कर देते हैं, और ये कोर्ट में साबित हुआ है, और उन बिल्किस बानो के बलात्कारियों को कोर्ट रिहा कर रहा है, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है कि अगर कोर्ट ने आदेश दे दिया कि अगर ये घर खाली नहीं कर रहे हैं तो जो भी बिल्डोज़र चलाने के रास्ते में आएगा उनको जेल में डाला जाए। जी हाँ, हल्द्वानी के लोगों को, मुसलमानों को जेल में डालने के लिए हल्द्वानी में जेल बनाना शुरू किया जा चुका है, और कई जगहों को जेल जैसा बना दिया गया है, कन्वर्ट कर दिया गया है। अब आपको लग रहा होगा कि रज़ा भाई ये तो बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, तो आपको बता दूं ऐसा नहीं है। यह आरएसएस का बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट था, बहुत पुराना प्रोजेक्ट था, जिसका ट्रेलर आ गया है। सबूत लगाओ भाई स्क्रीन पे, इनको यकीन नहीं होगा। ये देखिए, एनडीटीवी की रिपोर्ट देखिए, टाइटल देख रहे हैं आप? टाइटल में आपको कुछ अलग नहीं नजर आएगा, लेकिन मेरे साथ रहिए, जुड़े रहिए। हल्द्वानी इविक्शन, घर बचाने के लिए सड़कों पर उतरे 4000 परिवार, अब रेलवे ने रखा अपना पक्ष। ठीक है, अब ज़रा पैराग्राफ पे मेरे साथ ध्यान दीजिए। उत्तराखंड के हल्द्वानी रेलवे भूमि प्रकरण को लेकर सियासत तेज हो गई है। बन भुलपुरा और गफूर बस्ती में रेलवे की करीब 70 एकड़ ज़मीन से करीब 4000 से अवैध घरों को हटाने के लिए रेलवे, पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। देखिए, कमर कस ली है। इसके लिए आरपीएफ समेत पीएससी की कंपनियां भी बुलाई गई हैं, और इसके विरोध में पूर्व सीएम हरीश रावत मामले को लेकर हल्द्वानी में उपवास पर बैठे हैं। रावत ने रेलवे भूमि के अतिक्रमण के मामले में कहा है कि पुराने समय से रह रहे लोगों का पुनर्वास किया जाना जरूरी है। इस बीच रेलवे ने अपना पक्ष रखा है। रेलवे ने कहा कि 2013 में अवैध खनन को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि रेलवे प्रशासन संयुक्त रूप से सर्वे करे, मतलब खुद अपने दम पर सर्वे करे और पता लगाए। रेलवे ने कहा कि सर्वे में पता चला है कि 2.2 किलोमीटर की लंबाई में अतिक्रमण हुआ है, 4365 मकान अवैध हैं। दोस्तों, अब ये रेलवे ने बोल दिया है, लेकिन
जरा नीचे देखिए, ये जो पैराग्राफ है जहां पर ये लिखा है, ये है पूरा मामला। इसको जरा ध्यान से मेरे साथ समझिए और पढ़िए। रेलवे भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेलवे ने सार्वजनिक नोटिस कर दिया है। इसमें रेलवे स्टेशन से 2.19 किलोमीटर तक अतिक्रमण हटाना है। खुद अतिक्रमण हटाने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। जारी नोटिस में कहा गया है कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन 82.900 किलोमीटर से 80.710 किलोमीटर के बीच रेलवे की भूमि पर सभी अनाधिकृत कब्जों को तोड़ा जाएगा। 7 दिन के अंदर अतिक्रमण खुद अपना कब्जा हटा ले, वरना हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार अतिक्रमण तोड़ा जाएगा। उसका खर्चा भी अतिक्रमणकारियों से वसूला जाएगा। अतिक्रमण तोड़ने के दौरान अगर गिरफ्तारी की नौबत आई, इसके लिए उधम सिंह नगर में जेल बनाने की योजना बनाई जा रही है। उधम सिंह नगर में जेल बनाने की योजना बनाई जा रही है। दोस्तों, डीएम ने 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नगर निगम को सफाई करके जल संस्थान को स्टेडियम में पानी चलाने और लोक निर्माण विभाग को जनरेटर, शौचालय, स्नानघर और किचन बनाने के निर्देश दे दिए थे। मिनी स्टेडियम हल्द्वानी में भी पानी, शौचालय, स्नानघर बनाने के आदेश दे दिए थे। लोक निर्माण विभाग ने किचन और शौचालय बनाने का काम शुरू कर दिया है। जल संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में पानी की व्यवस्था कर दी है। मिनी स्टेडियम में भी स्नानघर बनाए जा रहे हैं। अब ये जो 2 पैराग्राफ मैंने आपके सामने पढ़े हैं ना, यही खबर छुपाई जा रही है ताकि जो मुर्दा मुसलमान है ये पढ़कर किसी का ज़मीर ना जाग जाए, कोई जिंदा ना हो जाए। समझ रहे हैं? जेल बनाया जा रहा है, स्टेडियम को जेल में तब्दील किया जा रहा है ताकि एक डिटेंशन कैंप बनाया जा रहा है। इधर अगर गिरफ्तारी करनी पड़ी तो सीधा उठाकर जेल में ठूस दिया जाएगा। और सीएए और एनआरसी पर जब मोदी जी और अमित शाह पर मुसलमान भरोसा नहीं कर रहे थे, क्योंकि मुसलमान कह रहे थे कि हमारी नागरिकता हमें मालूम है छीन ली जाएगी और हमें डिटेंशन कैंप में डाला जाएगा, तो सरकार कह रही थी कोई डिटेंशन कैंप नहीं है, झूठ है, फर्जी है, फेक खबर चला रहे हैं, ये यूट्यूबर झूठा है, वो ट्वीट पर झूठ फैला रहा है, वो पत्रकार झूठा है। और असलियत ये देखिए, रातों रात डिटेंशन कैंप तैयार किए जा रहे हैं और घरों को तोड़ने का आदेश दिया जा चुका है। 7 दिन की मोहलत दी गई है। दोस्तों, कमाल यह है कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान खामोश हैं, पूरे के पूरे भारत के मुसलमान खामोश हैं। हल्द्वानी के परिवार वालों के साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है, सब ऑनलाइन बयानबाजी बके जा रहे हैं। कोई मुस्लिम संगठन सामने नहीं आया, लेकिन सामने फिर कौन आया? वही लोग सामने आए जो हमेशा मजलूमों के साथ बिना डर के खड़े हुए नजर आते हैं। जब मुसलमानों पर आंच आती है, सिख समुदाय के लोग ही सबसे आगे आते हैं। मुसलमानों को क्या ही कहूं मैं, जो बड़े बड़े नेता अभिनेता बनते हैं, लानत है उन पर। ये देखिए, सिख समुदाय जहां पर हिंदू राइट विंग की जो ग्रुप है, मुसलमानों के घरों को तोड़ने और उनके टूटने पर, मुसलमानों के परेशान होने पर तालियां बजा रही है सोशल मीडिया पर, और आतंकवादी, अतिक्रमणकारी, गद्दार अभी भी लिख रही है। वहां पर सिख समुदाय एक ऐसा है जो 50,000 मुसलमानों के लिए खड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, उनको बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है। वो पूरी तरह से झांकी निकाल रहे हैं और मुसलमानों के खाने पीने और उनके बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। दोस्तों, ये वो सिख हैं जिन्होंने हमेशा से मुसलमानों का साथ दिया है। अब मुसलमान अपनी खुद की मदद नहीं करना चाहता, कोई और क्या ही करेगा। लेकिन ऐसे में अगर सिख समुदाय सामने आया है तो कितनी बड़ी बात है। लेकिन कमाल ये है, मजलिस उलमा हिंद, सुन्नी बोर्ड और पता नहीं कौन से वक्फ बोर्ड और उलमा हिंद, पता नहीं कितने बने हुए संगठन, सब कोई नहीं बोल रहा भाई।
न जंतर मंतर पर प्रदर्शन, ना मस्जिदों में ऐलान कि हाँ भाई उनके लिए दुआ की जाए, या चलिए मोदी जी से मिलते हैं, हमारी डेलीगेशन जाती है, मोदी जी से बात करते हैं, अमित शाह जी से बात करते हैं, या कानून के दायरे में है कि प्रदर्शन, कुछ नहीं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है मुसलमानों को। बस खबर सुन ली, हाँ बहुत बुरा हो रहा है, हाय हाय, हाँ अल्लाह, बस इतना ही, बस यही है। बेटा जब तुम्हारा नंबर आएगा तब पता चलेगा, जब तुम चाहोगे ना तुम्हारे लिए कोई बोले, फिर पता चलेगा तुम्हें। आपको क्या है, आप घर में बैठे हैं, हीटर जल रहा है, ठीक है, हाथ ताप रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, सुबह ऑफिस जा रहे हैं, शाम को घर आ रहे हैं, नहीं भी जा रहे हैं तो घर के अंदर सुकून से है भाई, ठंड है, परिवार के साथ बैठकर रज़ाग्राफ़ी का प्राइम टाइम देख रहे हैं। लेकिन इसी दौरान जब आप प्राइम टाइम देख रहे हैं, हज़ारों हल्द्वानी के मुसलमान सड़कों पर हैं। सुनिए इस बच्ची को। हम अपनी आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे घर नहीं उजाड़े ये लोग, हमारी जैसे सीन है, हमारे कॉलेज और हमारे स्कूल हम कैसे पढ़ेंगे? भाई बहन है, हम उनको कहाँ लेके जाएंगे इतनी ठंड में? हम अपने घर छोड़ के कहीं भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हम अब कहीं नहीं जाएंगे, अपनी जानें दे देंगे, मगर अपने बच्चों को और अपनी बेटियों को लेके कहीं भी नहीं जाएंगे। आज ये घर तो इसमें 80 साल 90 साल पुराने लोग, जिनकी 4-4 पीढ़ियाँ इस जगह खत्म हो गई हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे ये बताइए? सरकार को हमारी मांगे मानना पड़ेंगी। हम मर जाएंगे मगर अपनी जगह। हमारे पास सब पेपर्स है, आए देखे, ये तो नाहक हो रहा है, ये मुस्लिम बस्ती है इसलिए इसको हटाया जा रहा है। क्यों सामुदायिक माना जाएगा इसको? क्या समझा हम कि हम ये कंट्री हमारे लिए नहीं रही से? किसी तरीके से यहाँ का वोट बैंक कुछ कम हो जाए, सीधा ये वोट बैंक कम हो जाए। हमारी कोई सुनवाई नहीं है। जितनी बड़ी आबादी इफेक्टिव हो रही है, लगभग 50 से 60 हज़ार लोग बेघर होंगे। अगर इतना ही एरिया किसी दूसरे क्षेत्र में जा रहा होता, शायद आज गवर्नमेंट ना। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं कि ये सारा षड्यंत्र क्या है, और कुछ मोटी मोटी बातें आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। आप मजबूत दिल हैं, पत्थर दिल हैं, लेकिन फिर भी हल्द्वानी के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए और मेरी इस रिपोर्ट को पूरा देखने की कोशिश कीजिए। आपका मुझ पर और पूरे हल्द्वानी के मुसलमानों पर बहुत बड़ा एहसान होगा। दोस्तों जानिए कैसे हल्द्वानी विधानसभा सीट की राजनीति से जुड़ा है। लगभग 50,000 की आबादी वाले 5 बस्तियों के निवासियों का भविष्य सरकार ने सूद नहीं लिया तो कहां जाएगा ये 4,000 परिवार? सवाल तो ये है, लेकिन सरकार मुसलमानों से इतनी नफरत करती है, ये खुलकर अब सामने आ गया है। हल्द्वानी के भनपुरा इलाके में 4,000 से अधिक परिवार, जिनमें ज्यादातर मुसलमान हैं, रेलवे की जमीन पर रहने के लिए बेघर होने पर मजबूर हैं, क्योंकि न्यायालय ने रेलवे की जमीन में निर्माण को तोड़ने का आदेश दे दिया है। अब इस अतिक्रमण में जो टूटने में मकान आ रहे हैं, इनमें 20 मस्जिदें और 9 मंदिर हैं और कई स्कूल शामिल हैं। समझ रहे हैं? 20 मस्जिदें और 9 मंदिर। उन 9 मंदिरों को भी तोड़ा जाएगा, क्योंकि अब्दुल की चूड़ी टाइट करनी है। अपने आशियाने को उजड़ने का मन में डर लिए लोग सरकार से न्याय की उम्मीद में कड़ी सर्द और ठंड में सड़कों पर खड़े हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे अंधभक्तों की और भाजपाइयों की भीड़ लगातार इनको हमेशा की तरह, क्योंकि जब भी मोदी सरकार से कोई सवाल करता है तो चाहे वो किसान हो, चाहे शाहीन बाग की महिलाएं हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करने वाले अध्यापक हों, कोई भी हो, आतंकवादी घोषित कर दिए जाते हैं अगर वो सवाल करते हैं तो। दोस्तों रेलवे ने कहा है कि उनकी जमीन है ये, जबकि वहां के कुछ लोगों के पास अपनी लीज की जमीन के कागजात भी हैं। कोर्ट में रेलवे ने अपने किसी 1996 के प्लान को पेश किया और हाईकोर्ट ने वो प्लानिंग मान ली और अतिक्रमण हटाने के आदेश दे दिए। प्लानिंग पर ही, यानी 1996 का प्लान दिखाकर रेलवे ने कह दिया कि भाई ये तो हमारी जमीन है, और कोर्ट ने मान भी लिया। हालांकि रेलवे के पास उनके अपने प्लान के अलावा जमीन का कोई ठोस कागजात नहीं है, लेकिन फैसला उनके पक्ष में है। तो आप समझ सकते हैं कि फिर मामला क्या ही होगा। राजनीतिक मामलों और सभी घटनाओं पर उत्तराखंड के एक्सपर्ट माने जाने वाले त्रिलोचन भट्ट ने द मूक नायक मीडिया को बताया कि 50,000 लोगों की बसावट हल्द्वानी के 5 बस्तियों के रूप में है। सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर रही है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग कहां जाएंगे। उनको बस नोटिस भेज दिया गया है और 1 हफ्ते का समय दे दिया गया है। त्रिलोचन भट्ट का मानना यह है कि इस कार्रवाई के पीछे राजनीतिक कारण है।
कि इस क्षेत्र यानी हल्द्वानी विधानसभा से कभी भी भाजपा के विधायक को नहीं चुना गया है। यहां अधिकतर कांग्रेस के विधायक ही चुने गए हैं, इसीलिए यह सब हो रहा है। 50,000 की इस बस्ती में 20,000 मतदाता हैं जो अल्पसंख्यक समाज से हैं, इसलिए सारी राजनीति हो रही है। नियम तो यह है कि अगर आप किसी को हटा रहे हैं तो उसके रहने की व्यवस्था करें, लेकिन इस राज्य में यह कहीं हो ही नहीं रहा है, ऐसा त्रिलोचन भट्ट ने कहा है। दोस्तों, सवाल एक बहुत बड़ा, अगर यह जमीन रेलवे की है तो कोर्ट के अंदर PIL हिंदू संगठन ने क्यों डाली, रेलवे ने क्यों नहीं? अब आपको यह बड़ा झटका लगेगा, लेकिन यह सबूत आपके सामने मैं रख रहा हूं। हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड एट नैनीताल राइट पिटीशन PIL नंबर 30 ऑफ 2022। रविशंकर जोशी ये पिटिशनर है। समझिए, रविशंकर जोशी RSS और हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ एक नेता है। रविशंकर ने यह पिटीशन दायर करी, भारतीय रेलवे ने नहीं, इंडियन रेलवे ने नहीं। तो आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी राजनीति चल रही है, और पूरे भारत के मुसलमान अभी भी मुर्दा पड़े हुए हैं। अपने घर में चूल्हा नहीं जला रहा है, जब आवाज उठती जब आके रोडों पे बैठ जा रहे हैं हम लोग। हमारी इतनी दरख्वास्त है आप लोगों से कि अल्लाह के वास्ते हमारी सारी चीजों को चैनल पे पूरा दिखाएं। हमारी मासूमियत, हमारे बच्चों को देखिए, ये देखिए आप इस टाइम पे यहाँ पर कैसे कैसे जिंदगी अपनी कैसे कैसे ये लोग स्कूलों को नहीं जा रहे हैं, सारी पढ़ाई सब बच्चों की ठप हो गई है। अरे बेटियों का देखिए क्या हाल हो रहा है, घरों में रोड पर आके बैठ गई है, जो पर्दे में रहती थी आज पर्दे बेपर्दगी हो गई हमारी। वैसे ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज हमारे दर्दों को तो देखो आके कि हम कितना परेशान है, इन आंसुओं को तो देखो लोगों के कि कैसे हम लोगों को परेशान कर रखा है इन लोगों ने। मेरी यही अरदास है सरकार से कि वो ये लोग देखें कि हमारी आबादी बहुत है, 1.25 लाख लोग कहाँ जाएंगे, ये हमें बर्बाद करने की सोची और हम मर जाएंगे, लेकिन कहीं नहीं जाएंगे। चाहे हमारे ऊपर गोली चले, चाहे हमारे ऊपर बुलडोजर चले, गर्दनें कटवा देंगे, जाएंगे कहीं नहीं और काट देंगे फिर। आप सभी को मालूम है कि अगर मुसलमान नाम का कोई होता है तो उसके लिए फैसला कुछ और होता है, और यहाँ तो 50,000 मुसलमानों को एक झटके में उजाड़ने का कोर्ट ने आदेश दे दिया है, जबकि कोर्ट को उन 50,000 लोगों को किसी दूसरी जगह बसाने का भी आदेश देना चाहिए था। इंसानियत के नाते ही, ह्यूमन राइट के ही नाते सोचना चाहिए था। अब कोई भी नहीं बोल रहा है, मुस्लिम संगठन कोई और, सिख समुदाय के अलावा कोई खड़ा नहीं हुआ है अभी। लेकिन एमनेस्टी इंडिया ने ट्वीट किया है, जिस एमनेस्टी इंडिया को मोदी सरकार ने साजिश करके इस देश से भगा दिया, उसके बैंक अकाउंट को सीज कर दिया और उसने काम करना यहाँ बंद कर दिया। आखिरकार जुल्म की इंतहा पार होते ही उसने कंडेम किया है, कहा है कि हमने जो प्रपोजल देखा है सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर का, अथॉरिटी का, जिसमें 4,000 फैमिलीज को रेलवे बर्बाद करने जा रही है, वो ऑर्डर काफ़ी खतरनाक है। ये ट्वीट है दोस्तों इतना ही नहीं, काफ़ी लंबी बातें ट्वीट उन्होंने करी हैं एमनेस्टी इंडिया ने। लेकिन इसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि बहुसंख्यक समाज, जिन्हें आप हिंदू कह सकते हैं, जो 2014 के बाद वाले हिंदू हैं, जिन्हें मोदी जी ने और बीजेपी ने नफरत का इंजेक्शन दे देकर राक्षस बना दिया है। देखिए, ये विजय सेठ उस एमनेस्टी इंडिया को रिप्लाई कर रहा है, तेरे घर पे रख ले सबको के। ठीक है, तो ये देखिए, ये वो इंसान है जिनके अंदर इंसानियत ही नहीं है, इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। पता नहीं ये किस भगवान के पुजारी हैं, और पता नहीं कैसे भगवान है जो ऐसे इंसानों को इतनी नफरत के साथ एक्सेप्ट करते हैं। इतना ही नहीं, ये देखिए दिलीप पंचोली, ये दिलीप पंचोली लिखता है, तू है कौन बे झंडू। ठीक है, ये मोदी लवर है। आप मोदी लवर को देखिए, मैं यही दिखाना चाहता हूं। ये देखो बख्शी, अच्छे खासे इसके फॉलोअर हैं। तो वही तो कहता हूं, मैंने आपको वही तो कहा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं ना भाई, उनके अंदर भी इस कमाल के इंसान ने जहर भर दिया है। लिखता है, तुम कौन हो, खामखा, हद है। ये देखिए शेट्टी होला लिखता है, क्या लिखा इसने, हे एमनेस्टी, शेल्टर दीज फैमिलीज इन योर ऑफिस एंड डू नॉट लेक्चर हेयर। और ये देखो
ये देखो सनातनी, निर्लक्षणा, नफरत देख रही हैं। कहते हैं महिलाओं के अंदर ममता होती है, लेकिन आज बच्चों को सड़कों पर देखकर ये सनातनी इतना खुश हैं कि मर रहे हैं साले, मरने दो उनको। खुश देखो, कमेंट देखिए इनके ट्वीट, एज इफ एनीवन केयर्स, चल हट। ये पूरे सेक्शन आप सोशल मीडिया पे चले जाइए, जिनके प्रोफाइल पर भारत का झंडा है, जिनके प्रोफाइल के अंदर किसी भगवान का नाम है या कुछ भी है, वो खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के खिलाफ लिख रहे हैं। यदि ये भगवान राम की मेरे ख्याल में प्रोफाइल लगा रखी है और ये लिखा भी जय श्री राम है, और ये जय श्री राम वाला कितना मोहब्बत फैला रहा है देखिए। अब तो बीसी इन लोगों पर गुस्सा भी नहीं आता, जहां पर भी इज्जत नहीं बची इन जानवरों की। ये किसको कह रहा है? मुसलमानों को कह रहा है। नाम, अब इसका खाली प्रोफाइल देखिए, कर्सर मेरा वहां छोड़ा हुआ है, देखिए देखिए, जय श्री राम। तो ये है जय श्री राम वाले। आपको यही समझाना चाह रहा था मैं कि कितनी नफरत बहुसंख्यक, और ये जो भी आज मुसलमानों को बेघर किया जा रहा है, वो क्यों किया जा रहा है? किसको खुश करने के लिए किया जा रहा है? यही जय श्री राम लिखकर भगवान के नाम पर जो गालियां बक रहे हैं, जो अपनी औकात दिखा रहे हैं कि देखो हम ये हैं, हम ये हैं, हमारा बस चले मुसलमानों की गर्दन काट कर हवा में उछाल दें, हम ये हैं, तुम सड़कों पे मरोगे हम तालियां बजाएंगे। ये है, मैंने लाइव कमेंट दिखाया है, वरना आप सोशल मीडिया पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, ट्विटर पे जाइए, फेसबुक पे जाइए और हल्द्वानी की कोई खबर खोलिए और कमेंट सेक्शन देखिए, क्योंकि बहुसंख्यक तो बहुसंख्यक है ना, तो नफरत आपको कमेंट में नजर आ जाएगी। अब इसमें देखिए, सारी गलती इनकी भी नहीं है, क्योंकि मुसलमान मुर्दा है। अगर मुसलमान जवाब देना सीखता, अब जैसे आप लोग देख रहे हैं, एक सवाल छोड़ रहा हूं आप लोगों के सामने, आप पूरे परिवार के सामने, आप कोई बुजुर्ग इंसान देख रहे हैं जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, जिनके मेरे जितने बड़े बड़े बच्चे हैं, आप तो कहीं कमेंट नहीं कर सकते, आप तो मोबाइल भी नहीं चलाना जानते होंगे, अपने बच्चों से लगवा देते हैं, भाई टीवी पे जो रज़ाग्राफी लगा दो, यही करते हैं, मुझे मालूम है। लेकिन सवाल आपसे, क्या आपके बच्चे ये वीडियो देखते हैं? अगर देखते हैं तो क्या, अब उन बच्चों से सवाल है जो मेरी उम्र के हैं, मुसलमान बच्चों से, क्या आप सोशल मीडिया पर हैं? 99.99% लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन करते हैं फिर भी, सोशल मीडिया पे तो हो ना आप। अब सवाल यह है कि क्या आप अंधभक्तों को इस नफरत के खिलाफ कभी जवाब देते हो? कोई काम, कोई कदम नफरत के खिलाफ उठाते हो आप? नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और परवरदिगार ने क्या सिर्फ 5 वक्त की नमाज को ही बस वही बताया कि बस 5 वक्त नमाज पढ़ो? ऐसी नमाज से क्या फ़ायदा कि आप घर से निकले हो मस्जिद के लिए और रास्ते में किसी मुसलमान का या किसी गैर मुसलमान का भी कोई इंसान कत्ल कर रहा हो, पीट रहा हो, तो तुम उसको इग्नोर करके अपनी नमाज के लिए जाओ। अव्वल नमाज है, बेहतर है, नमाज की माफ़ी नहीं है, लेकिन ये भी तो आपका फ़र्ज़ है एज ए मुसलमान। यहाँ तो गैर की और दूसरी की बात हो रही है भाई, कि गैर को भी आप पिटता हुआ देखो तो रोको, जान खतरे में है। और यहाँ पूरे देश भर के मुसलमान हल्द्वानी पर खामोश हैं। अब वही मैं कह रहा हूँ मुसलमानों से, आप क्या करते हो? वीडियो शेयर करते हो, जवाब देते हो, आप मोहब्बत फैलाने के लिए नफरत के खिलाफ क्या करते हो? राहुल गांधी के खिलाफ है लोग, राहुल गांधी क्योंकि जोड़ने का काम कर रहा है तो भाई खिलाफ, बहुत ज़्यादा खिलाफ। अब आपकी स्क्रीन पर पहले आपने ये सब कुछ देख लिया है कि राहुल गांधी का कितना ज़बरदस्त आंदोलन चल रहा है भारत जोड़ो का। अब भाजपा का आंदोलन दिखा देता हूँ। ये भाजपा की जन आक्रोश यात्रा है, राजस्थान का ये मामला है। जबरदस्त, जोरदार, शानदार नचनियां नाच रही है और अंधभक्त इसी में खुश हैं। तो ये हैं भारत जोड़ो के खिलाफ बोलने वाले लोग।
और मुसलमान अभी भी खामोश रहेंगे। मैंने अभी चंद दिन पहले मेरी मुलाकात बहुत सारे लोगों से हुई थी। मैं कहीं से कहीं जा रहा था, रास्ते में लोगों ने मुझे रोका, पहचान लिया था। रज़ा भाई, आपको एक ख़बर बतानी है, हमारे यहाँ फ़लानी मस्जिद में और ऐसा हो रहा है कि नमाज़ पढ़ने के लिए दिक्कत हो रही है। जो वहाँ के दूसरे बहुसंख्यक समाज के लोग हैं वो दिक्कत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ख़ास संगठन से जुड़े हुए हैं वो आते हैं, भड़काते, ऐसा करते हैं। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप क्या कर रहे हो, आपने क्या किया अब तक, दूसरों के लिए क्या किया अब तक? दूसरी जगह जब किसी स्टेट में मुसलमानों को मारा गया, आपने आवाज़ उठाई, आपके लिए कौन बोलेगा? बहुत सारी चीज़ें बताई मैंने उनको। मैंने कहा ताजमहल में नमाज को बंद किया गया, आप कुछ कर पाए? कई जगह कुतुब मीनार पर भी बवाल खड़ा कर दिया गया, और आप ये अपने मोहल्ले की मस्जिद की बात कर रहे हो। अरे ऐतिहासिक मस्जिदों पर हिंदू संगठन प्लानिंग, सेम प्लानिंग है। 20 लोग इकट्ठे होते हैं, PIL डाल देते हैं, कोर्ट सुनता है, क्योंकि आखिर में भाई जो जज हैं उनको भी विधानसभा की सीट या संसद में सीट चाहिए। जैसे कि पूर्व गोगोई को आप जानते हैं, उनकी पूरी रिकॉर्ड, उनका टाइमलाइन आप जानते हैं, सारी खबरें सामने आ चुकी हैं, कुछ छुपा तो है नहीं। तो मुसलमान जो सोच रहा है कि अरे हम तो सेफ हैं, अगर आप कहीं बैठे हैं, चाहे बम्बई में बैठे हों, चाहे दिल्ली में बैठे हों, चाहे कर्नाटक में तो बहुत बुरा हाल है, लखनऊ में, कहीं भी बैठे हों, मुसलमान पूरे भारत में पीसा जा रहा है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब लाइव एग्जांपल, लखनऊ में एक और मस्जिद, जी हाँ, जिस पर हिंदू संगठन ने कह दिया कि ये मुसलमानों की नहीं है, ये मंदिर तोड़ के बनाई गई है और इस पर जो है हमें आदेश चाहिए, हमें इजाज़त चाहिए, हम जाके पूजा कर सकें। अब आपको मजाक लग रहा होगा तो लीजिए रिपोर्ट देख लीजिए। लखनऊ में शिवालय मस्जिद को लेकर LDA ने जांच का फैसला किया है। हिंदू महासभा ने लखनऊ के हुसैनगंज इलाके में शिवालय को तोड़कर मस्जिद बनाने का आरोप लगाया है और LDA से दस्तावेजों की जांच की मांग की है। हिंदू महासभा का दावा है कि ये नजूल की जमीन है जिस पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। इसी शिकायत के आधार पर LDA के VC ने जाँच करने का निर्देश दिया है। शिवालय वाली मस्जिद कहलाती है, इसका नाम ही आप देख लीजिए किस प्रकार से शिवालय है ना। तो इसको लेकर के मैंने प्रशासन से कहा है कि इस पर हिंदुओं को पूजा करने से ना रोका जाए। देख लिया, समझ लिया, मैं हर चीज़ सबूत के साथ रखता हूँ। मेरी कोई औकात नहीं, मैं आपके पैरों की धूल भी नहीं हूँ, लेकिन कम से कम अल्लाह जो मुझसे काम ले रहा है, तभी तो मेरे दिमाग में ये चीज़ें बातें आती हैं और मैं आपको जो बोलता हूँ वो चीज़ें सामने से होने लगती हैं, वो होती हैं। मैं ऐसा नहीं, मैं अंतर्यामी हूँ, मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, एक तरह से एक्सपर्ट हो चुका हूँ कि हाँ अब ये चीज़ होने वाली है। और मुझे बहुत अच्छे से इस बात की समझ है, और अब आप भी समझ चुके हैं कि बहुसंख्यक समाज के कुछ सड़े हुए ग्रुप लगातार मुसलमानों को किस प्रकार से, बेरोज़गार लोग हैं, किस प्रकार से कैसे कैसे निशाना बना रहे हैं। और अभी तो ये शुरुआत हुई है, और इन सबके जिम्मेदार वो नहीं हैं। जितने वो जिम्मेदार हैं उतने हम भी हैं। हमारी खामोशी, याद है ना, जब हम सुना करते थे कि अरे भाई मोबाइल बंद कर दिया, नेटवर्क जाम कर दिए, कश्मीर में धारा ये लग गई, धारा वो लग गई, भाई साहब कर्फ्यू लग गया, हम ये सुना करते थे, लाठी चार्ज हो गया, हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कश्मीरी मुसलमानों को मार रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ रहा है। प्लेटर गन का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे पूरे बदन छलनी छलनी हो जा रहे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हम अपनी दाल गोश्त बिरयानी में मस्त हैं। दुकान पे जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, घंटा में फ़र्क नहीं पड़ रहा। हाय ऐसी लगी हमें, ऐसी हाय लगी कश्मीरी होगी कि आज पूरे ही हिंदुस्तान के मुसलमानों का वही हाल है जो कई साल पहले कश्मीर के मुसलमानों का हाल था, और हम खामोश थे। अब झेलो। ये रामराज है, आप सुन चुके हैं, थक चुके हैं, लेकिन रामराज में कान्हा की नगरी जिसे मोदी जी द्वारा और योगी जी द्वारा बताया जाता है, दोस्तों वहाँ पर बलात्कार खुलेआम हुआ है। भाई साहब, कान्हा की नगरी में इतना बेहतरीन रामराज है कि खुलेआम एक 32 साल का अधेड़ उम्र का युवक मथुरा में एक घर में घुसा और बच्ची का बलात्कार किया और फिर फरार भी हो गया। हालांकि 24 घंटे में गिरफ्तार तो हो गया। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर सबूत के तौर पर लगा रहा हूं, सिर्फ पढ़ लीजिए। कान्हा की नगरी मथुरा में नहीं है बेटियां सुरक्षित, घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात। जी हाँ, वारदात करने वाला 32 से 35 वर्ष अधेड़ उम्र का सतीश बताया गया है। तो ये जो हिंदू संगठन है यहाँ पर मुर्दा हो जाएंगे। हलक में कुछ चीज़ फंस जाएगी। क्या फंसेगी हलक में?
कुछ तो बोलो हिंदू संगठन। अब क्या हो गया? अब हिंदू लड़कियां किसकी वजह से खतरे में है बाबा? बोलो। अब हिंदू संगठन, मैं बताता हूं क्या होगा। ये चले जाएंगे बिल के अंदर, वापस जहां से आए हैं गुफा से वापस चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं है ना। अब आप सोच लीजिए, दिल्ली में जिस लड़की को मारकर गाड़ी के नीचे फंसी हुई कई किलोमीटर तक घसीटा गया, जब उसमें कातिल एक भाजपाई निकला, तो किस प्रकार से क्रोधी मीडिया उस लड़की को ही गलत साबित करने लगा कि ओयो गई थी, लड़कों के साथ थी, शराब के नशे में थी, जबकि अब रिपोर्ट आई कि नशा भी नहीं करती थी, वो नशे में नहीं थी लड़की वो। और उसके साथ उसकी वो हिंदू जो लड़की दोस्त थी, वो ऐसी दोस्त कि उसको मौत के मुंह में मरता हुआ जाता हुआ देख के सुकून से जाके वो सो गई बेगैरत लड़की, और मीडिया उसको लाइमलाइट में ला रहा है, उसको उसकी फ्रेंड बता रहा है। लानत है ऐसी, थू ऐसी दोस्ती पर। तो क्योंकि भाजपा का नेता है, बचाना है, तो यहां पर हिंदू संगठन ऐसे हजम कर जाएंगे सारी बात। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि कड़ी को मैं कड़ी से जोड़ता हूं और प्रूफ के साथ सब कुछ बोलता हूं, तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही महिलाएं खतरे में हैं, और खुद जो भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं हैं वो खुद सुरक्षित नहीं हैं। आपको तो इतना पता ही है कि वो झूठों की रानी स्मृति ईरानी दिल्ली वाले इस महिला के कत्ल पर खामोश है, एक बात नहीं बोल पा रही हैं। वो खाली राहुल गांधी के पीछे पड़ी हुई हैं और अपनी सिली सॉस वाला पूरे मामले को कैसे दबा गई आपको अच्छे से मालूम है। लेकिन अब आपके सामने ये रहा सबूत। ये जो महिला हैं ये बीजेपी की नेता हैं और ये एक्ट्रेस हैं गायत्री रघुराम। भाजपा की नेता थी, तमिलनाडु इकाई में महिला सुरक्षित नहीं है, यह बोलकर इन्होंने जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं अन्नामलाई तमिलनाडु के, उन पर आरोप लगा दिया है। आरोप क्या लगाया है? सीधा सीधा आप समझ रहे हैं। जब ये खुद कह रही हैं कि भाजपा में खुद महिलाएं सेफ नहीं हैं, तो आप समझ सकते हैं ना क्यों सेफ नहीं है। और लड़की अगर कह रही है सेफ नहीं है तो इसका क्या मतलब है? कत्ल करना चाह रहे होंगे भाजपा? नहीं, वही समझ रहे हो जो खुद एक मिनट रुक जाओ, याद आ गया मुझे, जो खुद इनके बाप ने कही थी, वो गाजियाबाद का, हाँ, नरसिंहागंज सरस्वती, याद है उसने क्या कहा था? उसकी एक वीडियो वायरल हुई थी कि भाजपा में जो नेता महिलाएं हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बिस्तर गर्म करती हैं, वो भाजपा नेताओं के पास जाती हैं तो अपना काम करवाने के लिए अपना काम करवाती, ऐसा स्टेटमेंट वायरल हुआ था। उस पर भी भाजपा के दिग्गज महिला नेता स्मृति ईरानी से लेकर सभी ऐसे गटक लिए थे मुंह बंद करके। अब आप समझिए, उसको इससे जोड़िए। तो ये जो महिला हैं जिन्होंने, गायत्री रघुराम ने भाजपा छोड़ दी है, इन्होंने खुद कहा है कि अन्नामलाई जो हैं इनके अंडर, यानी बीजेपी के जो सीनियर नेता उनके अंडर जो महिलाएं हैं वो खुद सुरक्षित नहीं हैं। तो आप समझ सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। खैर दोस्तों, देश का बहुत बुरा हाल है। मुसलमान और ईसाई निशाने पर हैं, लेकिन नंबर सबका लगेगा। आपको पिछले एक हफ्ते में सब दिख गया है कि यहाँ नंबर सबका आ रहा है, बस थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन यही कहूँगा, देश को बचाइए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हो जाइए, क्योंकि ये जो भाजपा है ये बहुत गंदी राजनीति खेल रही है। धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़वा रही है। मुसलमानों से ख़ास अपील है, अपने आपसी मतभेद को ख़त्म करो, एक दूसरे के लिए आवाज़ उठाना शुरू करो, क्योंकि ये भी आपके ईमान का हिस्सा है। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय अगर लिखना चाहें तो लिखें, वरना कोई बात नहीं है। जय हिंद।